रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिज़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइफ चैम्पियन शाहजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। एज़ पर रूटीन जनाब, मैं आपको कहा था कि मैं वीकेंड के ऊपर आप लोगों के जो स्टॉक्स हैं वो डिस्कस करूंगा। तो आज सैटरडे को 2 मार्च को आप लोगों के स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपने यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझे लिखे हैं। तो जनाब, आपके सामने मेरा यूट्यूब का जो चैनल है उसका स्टूडियो आपके सामने ओपन है। और कमेंट बॉक्स के अंदर सबसे पहला जो स्टॉक मेरे पास आ रहा है जनाब, वो आ रहा है MFFL के लिए। ठीक है ना। तो मिचल फ्रूट के बारे में आपका फर्स्ट कमेंट आया है कि इसके एनालिसिस किए जाए। और सेकंड जनाब मेरे पास जो आ रहा है, सेकंड जनाब जो व्यू आया है वो आया है सैम के लिए कि सैम का व्यू किया जाए, उसके लिए रिक्वेस्ट आई है। और सेकंड रिक्वेस्ट भी सैम के बारे में ही है। उसके अलावा जनाब PRL पाकिस्तान रिफाइनरी के बारे में रिक्वेस्ट आई हुई है। और उसके अलावा देखते हैं कि जनाब किन स्टॉक्स के बारे में रिक्वेस्ट आई हुई है। तो जनाब इसके अलावा PRL के बाद TGL, GHNI, CPB, यूनिटी की रिक्वेस्ट की है। शुरुआत करते हैं आप लोगों के स्टॉक से। तमाम स्टॉक्स के एनालिसिस मैं वीकली चार्ट के ऊपर करूंगा, तो आपको ये एनालिसिस वीकली चार्ट के ऊपर ही कंसीडर करने हैं, डेली चार्ट के ऊपर कंसीडर मत कीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक के बटन को दबा दीजिए और बेल बटन को जनाब दबा दीजिए। शुरुआत करते हैं जनाब मिचल फ्रूट से। तो शुरुआत करते हैं मिचल फ्रूट्स फार्म्स लिमिटेड से। तो वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर जनाब इसकी जो क्लोजिंग हुई है 165 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अपनी 9 डेज़ की जो मूविंग एवरेज प्राइस बनती है 136 रुपीज़ 40 पैसा इसको मैनेज कर रहा है, मतलब स्ट्रेंथ के अंदर ये वापस आ रहा है। अगर बात की जाए जनाब इसके ओवरऑल ट्रेंड की, तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि अच्छी खासी इसने डिप ली थी। डिप के बाद जनाब इसका ट्रेंड यहाँ से रीबाउंड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और तकरीबन 3 वीक से पॉजिटिव क्लोजिंग देता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि 4 वीक से जनाब ये पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है, अच्छी पोजीशन के अंदर है। और अब इसके पास जनाब जो नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है उसको चेक कर लेते हैं। MFL स्टॉक की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेस आउट करने के लिए मैंने चार्ट के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाइड किया है। और देखते हैं कि जनाब फिबोनाची के हिसाब से इसके पास कौन कौन से जनाब लेवल बनते हैं जहाँ पे ये वापस और फर्दर आगे जा सकता है। जनाब उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल बन रहा है 165 के बाद वो बन रहा है जनाब यहाँ पर 180 का। 180 की इसके पास समझने के रेजिस्टेंस बनती है। अगर 180 को सस्टेन करता है तो उसके बाद जनाब ये 200 की प्राइस को भी टेस्ट कर सकता है। अगर हम बात करें ना उसके बाद सपोर्ट की, अगर 156 की इसके पास सपोर्ट बनती है, 156 को ब्रेक करता है तो जनाब ये स्टॉप इन रिवर्स होगा, फिर 111 पे भी आ सकता है। तो आपके पास जो रिस्क है जनाब 156 का है, उसके बिलो रिस्क है। अदरवाइज जब तक जनाब 180 के बाद 219 तक भी जा सकता है। तो आपके पास रेजिस्टेंस 180 से लेकर 200 की है, आपके पास जो सपोर्ट है 156 की है। अगर हम बात करें जनाब इसकी टेक्निकल इंडिकेटर्स की, तो RSI वीकली 60 के ऊपर है, अच्छी RSI है। वॉल्यूम की बात करें ना, वॉल्यूम के अंदर अच्छा खासा इजाफा है। तकरीबन जनाब बात की जाए वॉल्यूम की वीकली बेसिस के ऊपर, तो जनाब 18 दिसंबर 2023 के बाद वीकली बेसिस के ऊपर अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 2.28 मिलियंस के। और अगर हम बात करें इसकी MACD की डाइवर्जेंसेस की, तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि बुलिश क्रॉस ओवर अभी तक बरकरार तो नहीं हुआ है, जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि MACD की जो लाइन है जनाब वो टर्न आउट हुई है और जस्ट सिग्नल लाइन को टेस्ट करने वाली है। तो जनाब ऑल अराउंड जो इसकी पोजीशन है वो फर्दर रिकवरी को इंडिकेट कर रही है। तो मैं आपको MFL के अंदर मिचल फ्रूट के अंदर बाइंग की जो स्ट्रेटजी है या होल्डिंग की जो स्ट्रेटजी है वो सजेस्ट करूँगा। अच्छा जनाब, बात करते हैं आप लोगों के सेकंड स्टॉक की। वह जनाब सेमेट्री ग्रुप लिमिटेड साइम। तो जनाब साइम का जो वीकली चार्ट है आपके सामने ओपन है। साइम ने अपनी वीकली क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 4 रुपीज़ 4 पैसा की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है और कैंडलस्टिक पैटर्न जनाब इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर पिछले वीक से, मतलब प्रीवियस 2 वीक से अच्छी खासी बाइंग हो रही है। और लास्ट वीक के अंदर तो अच्छी खासी बाइंग हुई है, क्योंकि कैंडलस्टिक का जो साइज़ है, इसकी जो बॉडी है, वो फर्दर अपवार्ड को स्ट्रॉन्ग बाइंग को इंडिकेट कर रही है।
सपोर्ट की बात करूँ यहाँ पर, जो सपोर्ट बनती है शॉर्ट टर्म की वो 4 रुपीज़ की बनती है कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए जनाब 4 रुपीज़ 30 पैसा की इसके पास रेजिस्टेंस बनती है। अच्छा जनाब फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से इसके पास जनाब जो रेजिस्टेंस थी 61% की जो कि बनती थी 4 रुपीज़ 5 पैसा की, इसको इसने सस्टेन नहीं किया है। अगर 4 रुपीज़ 5 पैसा से अबाव क्लोजिंग देता है तो चांसेस है कि 4 रुपीज़ 25 पैसा को भी टेस्ट कर सकता है, और उसके बाद सेकंड 4 रुपीज़ 50 पैसा को भी टेस्ट कर सकता है। लेकिन 4 रुपीज़ 5 पैसा के बिलो क्लोजिंग एडजस्ट करना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये थोड़ी बहुत सपोर्ट ले सकता है। अगेन 3 रुपीज़ 91 पैसा की जो सपोर्ट है इसको टेस्ट कर सकता है। तो बहरहाल ओवरऑल जो पोजीशन है इसकी जनाब RSI चेक कर लेते हैं। इसके RSI जनाब 60 के ऊपर है, अच्छी RSI है। वॉल्यूम की बात करें जनाब अच्छे खासे वॉल्यूम लगे हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद लगे हैं। तो मेरे हिसाब से जनाब ओवरऑल पोजीशन फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है। अगर जनाब ये अपनी क्लोजिंग 3 रुपीज़ 91 पैसा के बिलो करता है तो फिर जनाब अगेन ये स्टॉप इन रिवर्स हो सकता है, और फिर अगेन जनाब ये 3 रुपीज़ 77 पैसा 3 रुपीज़ 50 पैसा को भी टेस्ट कर सकता है। अच्छा जनाब इसके हवाले से साइमेट्रिक ग्रुप के हवाले से एक कल मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी इसने शेयर की है पीसेस को, वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, थोड़ा इसको भी रीड कर लेते हैं। जनाब सैम ग्रुप का जो एक इन्फॉर्मेशन मटेरियल इन्फॉर्मेशन ने जो कल पीसेस को लेटर राइट किया है 1 मार्च को, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो अपनी बिजनेस को किस तरफ लेता हुआ जा रहा है। तो जनाब लेटेस्ट जो इनकी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 96 ऑफ सिक्योरिटीज़ एक्ट 2015 एंड क्लॉज 5.61 of Code of Corporate Government contained in pieces rule book, we hereby convey the following information. The company recently finalized a collaboration with Alethea, Singapore-based startup, owner of the brick and mortar with her local office Lahore. Alethea specializes in computer vision, deep learning, artificial intelligence, data analytics, machine learning, video analytics, and retail space analytics. होल्ड ट्रमेंडस रेवेन्यू पोटेंशियल इन ग्लोबल मार्केट्स। तो जनाब अपना नए बिजनेस की तरफ जा रहा है, और कोई जनाब सिंगापुर बेस्ड कंपनी है इसके साथ इसका जो फाइनल हुआ है एग्रीमेंट, और उसमें देखते हैं कि जनाब ये किस तरफ जा रहा है। और द कोलैबोरेशन इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प बूस्ट कंपनी रेवेन्यू इन कमिंग पीरियड, यू मे इन्फॉर्म द TREC होल्डर्स अकॉर्डिंगली। तो जनाब इसका जो सिंगापुर बेस्ड कोई कंपनी है उसके साथ कोई इसका मायदा हुआ है, या जो इसकी जनाब जो पोजीशन थी वो फाइनलाइज हुई है क्लास की तरफ। तो देखते हैं कि जनाब ये किस तरफ जाता है। लेकिन बहरहाल एक अच्छा और पॉजिटिव ट्रिगर है, इसीलिए इसके अंदर बाइंग भी हुई है शायद, और लोगों ने इसकी तरफ जो है इंटरेस्ट लिया है। तो आने वाले फ्यूचर के अंदर जनाब इसकी जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है और IT सेक्टर के हवाले से कह सकते हैं तो अच्छी ग्रोथ करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जनाब अब बात करते हैं आप लोगों के थर्ड स्टॉक की, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड की। तो जनाब PRL स्टॉक का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। इस शेयर ने जनाब अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 28 रुपीज़ 22 पैसा की प्राइस के ऊपर अपनी वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं 3 आउटसाइड अब पैटर्न बन रहा है जो कि अपवार्ड को इंडिकेट कर रहा है। अब जनाब इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो 29 रुपीज़ 50 पैसा की है, और सेकंड बनती है 31 रुपीज़ 13 पैसा की। अगर अपनी कोई भी सेशन की क्लोजिंग वीक के अंदर इसने 28 के बिलो एडजस्ट की तो 26 की सपोर्ट को भी टेस्ट कर सकता है, लेकिन चांसेस है कि जनाब ये 31 रुपीज़ तक जा सकता है। अगर हम बात करें इसकी RSI की ना, इसकी वीकली RSI 57 के ऊपर है, अच्छी RSI है। वॉल्यूम की बात करें ना, वॉल्यूम के अंदर अच्छा इजाफा है। प्रीवियस वीक की बनस्बत लास्ट वीक के अंदर अच्छे वॉल्यूम लगे हैं 74.07 बिलियंस के। अगर हम बात करें ना इसकी MACD की डाइवर्जेंसीज अभी तक नेगेटिव है। तो जनाब ओवरऑल जो पोजीशन है वो रिकवरी को इंडिकेट कर रही है, तो इसके अंदर भी ना बाइंग पोजीशन ली जा सकती है, फ्रेश बाइंग भी आप कर सकते हैं अगर सपोर्ट भी मिल जाता है। अगर बाइंग की हुई है पहले से तो अपनी पोजीशन 31 तक आप एटलीस्ट इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। अब बात करते हैं जनाब आप लोगों के फोर्थ स्टॉक की, TGL की, तारिक गिलास इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की। TGL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। TGL ने अपनी वीक की जो ओपनिंग की ना वो गैप के साथ की है। कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर आप गौर करेंगे तो आपको गैप नज़र आ रहा होगा, मतलब गैप ओपनिंग हुई है वीक की, और अपनी वीक की जो क्लोजिंग इसने एडजस्ट की है 101 रुपीज़ 68 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इसके पास जो शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस है 104 रुपीज़ 88 पैसा की है, जिसको इसने टेस्ट किया है लेकिन मैनेज नहीं किया है। अगर आप बात की है तो जनाब
जनाब इसके बाद यही रेजिस्टेंस बरकरार रहेगी 104 रुपीज़ 88 पैसा की, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है 115 रुपीज़ 50 पैसा की इसके पास सेकंड मेजर रेजिस्टेंस है। अगर सपोर्ट की बात की जाए 97 रुपीज़ 75 पैसा की इसके पास सपोर्ट बनती है। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है ना, वो बनती है 92 रुपीज़ 15 पैसा की। तो ओवरऑल जो पोजीशन है जनाब कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है वो फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है, रिकवरी को इंडिकेट कर रही है। अगर मैं बात करूँ इसकी RSI की, RSI 60 है, अच्छी RSI है। वॉल्यूम के अंदर इजाफा है, 4.24 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक नेगेटिव हैं। मतलब जनाब पोजीशन काफ़ी अच्छी है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो सपोर्ट के ऊपर बाइंग करें। अगर बाइंग की हुई है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपनी पोजीशन होल्ड करें 115 तक। अगर 197 की सपोर्ट लेता है तो आप अपनी मज़ीद इसकी पोजीशन ऐड कर सकते हैं और फर्दर अक्यूमुलेटर के अंदर पोजीशन ले सकते हैं सपोर्ट के पास। ठीक है ना। तो ये हो गया आप लोगों के 4 स्टॉक, 5वां स्टॉक। अच्छा, अगर आप हमारी ये प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास डिस्काउंट के साथ यहाँ पर फ़ीस आपके सामने है। मंथली फ़ीस जनाब पर मंथ 5000 है। अगर आप पैकेज सेकंड लेंगे तो जनाब 3 मंथ की जो फ़ीस रहेगी डिस्काउंट के साथ वो 12,000 है। उसके बाद अगर आप थर्ड पैकेज लेंगे तो 6 मंथ की जो फ़ीस पड़ेगी डिस्काउंट के साथ जनाब वो पड़ेगी 20,000। अगर आप फोर्थ पैकेज लेंगे जो कि 1 ईयर का होगा 12 मंथ का, जिसकी टोटल फ़ीस होगी डिस्काउंट के साथ 30,000। बात करते हैं जनाब यूट्यूब व्यूवर्स के 5वें स्टॉक की, वो है जनाब गंधारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड GHNI का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि पोजीशन आपके सामने रख सकूं। तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, स्मॉल हैमर कैंडलस्टिक बना है, 3 आउटसाइड अप पैटर्न बना है, अच्छी पोजीशन के अंदर है। अगर हम बात करें जनाब इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स की तो सबसे पहले पोजीशन चेक करेंगे RSI की। RSI 49 के ऊपर है, 49 RSI का मतलब 50 के बिलो होना वीक RSI की पोजीशन है। MACD की डाइवर्जेंसेस यहाँ पर नेगेटिव है। वॉल्यूम की बात करें जनाब, वॉल्यूम की पोजीशन डाउन है। 4.57 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं जो कि पिछले वीक की बनस्पत 30% तक डाउन लग रहे हैं। तो जनाब ओवरऑल पोजीशन यहाँ पे वीक लग रही है। कैंडलस्टिक पैटर्न जस्ट जो है फर्दर अपवर्ड को बाइंग को इंडिकेट कर रहा है। इसके पास शॉर्ट टर्म की जो रेजिस्टेंस बन रही है 150 रुपीज़ 95 पैसा की बन रही है। सेकेंड जनाब 165 रुपीज़ 50 पैसा की बन रही है। सपोर्ट की बात की जाए 138 की फर्स्ट सपोर्ट है, सेकेंड सपोर्ट 132 रुपीज़ 20 पैसा की है। तो मेरे हिसाब से जनाब 150 की प्राइस को ये टेस्ट कर सकता है, वहीं से जनाब ये स्टॉप नहीं रिवर्स हो सकता है। अगर जनाब RSI के अंदर स्ट्रेंथ आती है, RSI 50 से अबव जाती है तो फर्दर बाइंग आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो पोजीशन है वो मुझे 50-50 लग रही है। तो मैं इसके अंदर आपको यही स्ट्रेटजी सजेस्ट करूँगा कि बेहतर होगा कि आप 151 तक, 50 से लेकर 51 तक की प्राइस के अंदर आप इसमें से प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर जनाब 151 से अबव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट करता है, अपनी रेजिस्टेंस को मैनेज करता है तो बाइंग को रेज्यूम कीजिएगा, फिर अपना टारगेट रखिएगा 165 का। यही स्ट्रेटेजी आपको उसके अंदर फॉलो करनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये थे आप लोगों के यूट्यूब व्यूवर्स के 5 स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं और उम्मीद करता हूँ जनाब ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कोशिश कीजिएगा कि दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।